पहले तो सौगंध जी बहुत बहुत बधाई। यू हैव क्वालिफाइड फॉर राइजिंग स्टार। आई एम बहुत प्राउड ऑफ यू कि आपने इतने कम समय में ये माइलस्टोन अचीव किया है। थोड़ा अपने बारे में बताएं हमारे ऑडियंस को, ताकि आपको ज्यादा जान पाए वो, भाई कहाँ थैंक यू से हैं। सर। हाँ। पहले तो जो आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ बोल पाऊँ कुछ। हाँ जी। मैं आई थिंक मार्च 2023 में आपका फेसबुक पे एड देखा। उसके बाद उस दिन मैंने आपका फर्स्ट क्लास ज्वाइन किया था संडे को। तो वो देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, इस पे जुड़ना चाहिए। उस दिन मैंने जुड़ा। और नेक्स्ट, जैसा कि आपने बोला था, 21 डेज में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का आप तैयार हो जाएंगे। तो आपका ट्रेनिंग से हमने अच्छी तरीके से एग्जाम दिया और 21 डेज में हमने स्टार्ट कर दिया। हाँ, मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम था कोई भी सेल्स का बिजनेस। हाँ, लेकिन मेरे को एक प्लस पॉइंट ये है कि मैं एचआर में जॉब करता हूँ। तो मेरे पास क्लाइंट थे, वो हिसाब से ट्रस्ट करते हैं लोग। तो मुझे उसका बेनिफिट मिला। पर हाँ, सेल्स करना ये मेरे लिए एकदम चैलेंज था, क्योंकि इससे पहले कभी भी नहीं किया था। फिर भी मैंने उसको अपना आपका क्लास देख के, आपके सपोर्ट से, आपका मोटिवेशन से मोटिवेट हो के मैंने रोज बात करना चालू किया। और बहुत सारे लमसम और करीब 2 लाख के करीब का एसआईपी मंथली अभी है। और लमसम भी अच्छा खासा लिया है। और सबसे ज्यादा इसमें सपोर्टिंग आपके तरफ से जो क्लास होता है मंडे और ट्यूसडे, वो बहुत मोटिवेट करता है। नहीं तो एक्चुअली में ना सुन सुन के फिर मन होता है बंद कर दे, पर जैसे आपका क्लास ज्वाइन करते हैं तो फिर इच्छा होता है कि नहीं, कल से फिर चालू कर दे। तो गुड। ये देख के सर अच्छा लगा। और अभी अच्छा इनकम आ रहा है, तो इसमें और ग्रोथ करने का बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। तो सबसे मैं कहूंगा कि डीमोटिव ना हो, और जितना हो सके उतने लोगों से बात करें। जितना ज्यादा बात करेंगे उतना चांस है आपका बिजनेस ग्रो होने का। और ये मैं इंडिविजुअल खुद ही किया है, मैंने किसी के साथ जुड़ा नहीं हूँ। इंडिविजुअल अकेले ही अभी तक किया है। तो आप कहाँ से हैं? हाँ, मैं ऐसे प्रॉपर रांची झारखंड से हूँ। पर मैं लास्ट 17 ईयर से बड़ोदरा गुजरात में रहता हूँ। आपका एआरएन नंबर क्या है? टू और नाइन अभी टू मेरा यार नंबर है 292454। अभी कितना एओ में आपका? अभी मेरे पास 70 लाख के करीब एम है। 2 लाख की एसआईपी बुक साइज है। यस। कितने क्लाइंट्स हैं आपके? अभी मेरे पास 64 क्लाइंट्स हो गए। 64 एक्टिव क्लाइंट्स हैं। वेरी यस। गुड, वेरी गुड। तो आप रिटेल बिजनेस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और काफी अच्छा ग्रो किया है आपने। 1 साल हुआ मेरे हिसाब से, आप मार्च में कह रहे हैं, तो 1 साल भी हाँ, नहीं हुआ। अप्रैल से चालू किया था। यस, 7 8 मंथ्स हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने अचीवमेंट किया है। तो जो आप ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर रहे हैं वो ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं? 100% ऑनलाइन सर। ऑफलाइन के लिए क्यों, ऑफिस रहता है तो टाइम नहीं मिलता। तो 100% ऑनलाइन, एक भी ऑफलाइन नहीं किया। तो मोबाइल ऐप से करते हैं, लैपटॉप से करते हैं? लैपटॉप से करते हैं। ओके। तो जो हमने बताया उसी प्लेटफॉर्म से सब एमएफयू। यस सर, हंड्रेड एमएफयू को परसेंट यूज करते हैं? एमएफयू। यस। कितना आसान है या डिफिकल्ट है एमएफयू यूज करना आ, आपके लिए? सबसे आसान मुझे एमएफयू ही लगा सर। क्योंकि मेरे को एक्सेस वालों ने उसका प्लेटफॉर्म दिया, वहां से करने के लिए निपुण ने भी दिया। पर मेरे को एमएफयू से करने में ही इजी लगता है। तो मैं उसके थ्रू ही करता हूँ। क्या क्या आपको उसमें आसान लगता है? आज जो कैन वन टाइम क्रिएट कर देने के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, और उसका जो ऐप, जो मेरे को फिर कोई ऐप भी लेना नहीं पड़ा, वही ऐप उन लोगों को दिखा देते हैं कस्टमर को। और कस्टमर एक्चुअली में जो मेरा इंडस्ट्री थोड़ा गांव में है, तो वहाँ के लोगों को उतना आता नहीं है। तो उन लोगों को सिखा के ऐप भी दिखा देते हैं कि उसको बैलेंस भी उसमें दिख जाता है। मेरे को दूसरा कोई ऐप परचेज नहीं करना पड़ा है अभी तक। वेरी गुड। तो देखिए, यहाँ से जो आप सीख सकते हैं वो, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है दोस्तों, कि सिर्फ कस्टमर को बोलना कि भाई आप एमएफयू में देख लीजिए, उससे बेटर है कि जब आप रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं तो साथ में बैठ के उसको दिखाइए कि एमएफयू यूज कैसे करते हैं। यस। जो सदगुरु जी बताना चाह रहे हैं, जी क्योंकि सर। आपके सारे कस्टमर जो हैं वो टेक सेवी नहीं होते। या आपको ये मान लेना कि भाई मैंने तो बोल दिया, वो डाउनलोड कर लेगा, लॉग इन कर लेगा और देख लेगा, तो दिस इज नॉट हैपनिंग।
मेरा आपको सबको यही सजेशन है कि जब भी आप किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर रहे हैं तो उनके पास जाइए, बैठिए, समझाइए कि कहाँ पे क्या दिखता है, और वो कीजिए। उनके साथ साथ कराएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उनको आप पे कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि आप जॉब में है शत्रुघ्न जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप 64 क्लाइंट्स 8 महीनों में, बहुत अच्छा आपका कन्वर्जन रेट है। ये तो मैं कहूंगा 50% से ज्यादा कन्वर्जन रेट होगा आपका। कितने लोगों को आपने कांटेक्ट किया होगा अभी तक? सर अप्रोक्स 100। 100 मतलब 50% से ज्यादा कन्वर्जन रेट है, जो कि यस। बहुत अच्छा है। पर वो तो मैंने बोला ना सर, प्लस पॉइंट मेरा था कि मैं ज्यादातर अभी तक अपने कंपनी के ही लोगों को किया, तो उनको ट्रस्ट है। ट्रस्ट है, आपकी बात सुन रहे हैं। और यस। मैं आप सबको भी यही कहना चाहूंगा कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उनके साथ स्टार्ट करें जहां पे आपका सक्सेस रेट ज्यादा हो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप। अभी आप जो है कोल्ड कॉलिंग करना शुरू करेंगे, वहां पे कन्वर्जन रेट एकदम से गिर जाता है। उसके बाद क्या होगा कि फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, आप सही से बात नहीं कर पाएंगे। तो शुरू के 2-4 महीने तो पहले आप जिनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है या जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, उनके साथ काम करना शुरू करें। धीरे धीरे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आप कोल्ड कॉलिंग से भी कर सकते हैं। अच्छा सगुन जी, क्योंकि आप जॉब करते हैं, आपका डेली रूटीन क्या रहता है? डेली रूटीन है सर, मैं सुबह जनरली 5 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद थोड़ा साइकिलिंग और थोड़ा योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। फिर 7:30 बजे मैं ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ, नाश्ता वगैरह लेके। फिर ऑफिस में एक्चुअली में मेरा जो जॉब है प्रोफाइल, यूनियन के साथ डील करना है, तो दिन भर मीटिंग्स वगैरह ही रहते हैं। तो वो मीटिंग्स के साथ साथ मैं ये भी बात चालू कर देता हूँ। मैं जनरली 8-10 घंटा मेरा ऑफिस में, 7 बजे तक ऑफिस में ही रहता हूँ। पर हाँ, कभी ट्रेनिंग सेशन कुछ absenteeism को लेके चाहे इसके लिए, तो साथ में मैं ये फाइनेंस का भी ट्रेनिंग कर देता हूँ, तो उसके साथ भी कुछ मेरे साथ जुड़ जाते हैं। वेरी गुड। तो और इवनिंग में आके फिर मैं थोड़ा, ये सब आपका क्लास 2 दिन चलता है और इसके बाद थोड़ा जॉब रिलेटेड क्लास है, तो मैं बाहर अभी तक नहीं निकल पाया हूँ, अभी तक केवल कंपनी में ही किया। कंपनी के लोगों से ही आपका रहता है? यस। तो जैसे आपने बोला कि आप कंपनी के लोगों से बात करते हैं इसके बारे में, हम्म। तो क्या पहली मीटिंग में ही आप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करना शुरू करते हैं या 2-4 मीटिंग नहीं, के बाद? हाँ। मैं तो पहले, जैसा मैंने बोला, मैं पूरा ट्रेनिंग देता हूँ उसको सर, कि सैलरी का पैसे को कैसे, क्या करना चाहिए पहले। कि मानिए 10,000 आपका सैलरी है, तो फर्स्ट आपको एक तो टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, फिर मेडिक्लेम होना चाहिए, फिर अपना सैलरी का सोर्स का 10% कम से कम सेविंग, 10 से 20% होना ही चाहिए। अब वो सेविंग आप कहीं भी करो, इंश्योरेंस में करो, इसमें करो, इसमें करो, और वो सबका रिटर्न मैं लिख के बता देता हूँ बोर्ड पे, कि इसमें ये रिटर्न है, इसमें ये रिटर्न है, इसमें ये रिटर्न है। अब इसमें से आप चाहे मेरे थ्रू करा सकते हो, ट्रस्ट है तो, नहीं तो आप बाहर से करो, पर करो जरूर। और तीनों चीज मैं, टर्म इंश्योरेंस भी दे देता हूँ, मेडिक्लेम भी दे देता हूँ, ये भी दे देता हूँ। तो ऐसे करके बात करके कराता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जनरली यही प्रोसेस होना चाहिए। आप सिर्फ जब आप क्लाइंट से मिल रहे हैं तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में मिले, ना कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में मिले। यस। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के माइंडसेट से जाएंगे तो आप सिर्फ म्यूचुअल फंड के बारे में ही बात करेंगे और बिल्कुल। फिर दूसरे प्रोडक्ट्स को क्रिटिसाइज करना शुरू करेंगे। जैसे मैंने आज आपको बताया, आप टैक्स सेविंग के लिए क्लाइंट से बात करते तो सिर्फ म्यूचुअल फंड एनालिसिस के बारे में बात ना करें। उससे क्या होता है, कस्टमर का कॉन्फिडेंस टूट जाता है कि भाई ये तो बेचने आए हैं। बेचने आया, आप यस। पहले कस्टमर को समझाएं, उनको एजुकेट करें। तुमको भी होगा कि भाई ये ओवरऑल पूरे फाइनेंसिस को देख के एडवाइस कर रहा है, ना कि कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बेचने आया है। आई थिंक शत्रुघ्न जी का वो एक प्लस पॉइंट था जिससे उनको इतना ज्यादा हाई कन्वर्जन रेट मिला। उन्होंने सारी चीजें टेबल पे रखी, क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, और क्या प्लस हैं, क्या माइनसेस हैं, और कस्टमर को डिसीजन लेने दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारे पास इतना नॉलेज होता है कि हम कस्टमर को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास कितना है, और हम अपना डिसीजन उन पे थोपना चाहते हैं। आपने रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की, आपने बच्चों के एजुकेशन के लिए निवेश नहीं किया, दिस एंड दैट, आप एसआईपी कीजिए, एफडी मत कीजिए।
सो जब आप अपना डिसीजन कस्टमर पे थोपने लगते हैं ना, तो उसको फिर उसका ईगो हर्ट होता है, ट्रस्ट लेवल, यस सर। फिर वो डिसीजन नहीं ले। जैसे सजेशन करे भाई, मैंने सारा चीज समझा दिया और छोड़ दिया कि वो डिसीजन। जब आप उस स्टेज पे आते हैं तो कस्टमर को अच्छा फील होता है। आप उसको बोल नहीं रहे, बट ही थिंक दैट कि ही इज इन कंट्रोल, है ना। तो जब जी वो स्टेज आती है तो कस्टमर जो है डिसीजन लेने के लिए ज्यादा एक्साइटेड होता है, इफ आई बिल्कुल मीन। सर। गुड। तो जैसा आप ऑलमोस्ट करोड़ रीच करने वाले हैं, आपका 10,000 का कमीशन बन गया है सदोरन जी। और 7-8 महीने में काफी अच्छा अचीवमेंट है। और जैसे आप कह रहे थे कि अभी आप सिर्फ अपने एरिया में ही स्टडी वाले, यस। कंसंट्रेट किया है, तो अभी आगे का क्या प्लान है आपका, कैसे आप बिजनेस को बढ़ाएंगे, अभी क्या मैं सोचा तो आपने? सर, अभी मैं एक आध दो मतलब साथ में कलीग को जोड़ना चाह रहा हूँ, जिसके साथ मैं गांव में कैंप कर सकूं, 40-50 लोगों को इकट्ठे करके, संडे संडे। हम्म। तो इसके लिए थोड़ा टेम्पलेट छपवाया हूँ, कार्ड वार्ड बनवाया हूँ, हम्म। और ये करने का प्लान है अभी नेक्स्ट 1-2 महीने में, हर संडे 4-5 संडे। हाँ सर। तो आप अपने एरिया में कंपनी के बाहर में कैंपिंग करके यस। वीकेंड में ऐसा कुछ आईपी जिसको बोलते हैं, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम टाइप का आप कुछ करना यस। चाहते हैं, अच्छी यस सर। बात है, बहुत अच्छी बात है। वो भी एक अच्छा है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, क्योंकि अपने अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों में अभी नहीं गए हैं तो वहां पे भी जाना शुरू करें, क्योंकि चैरिटी शुड स्टार्ट एट होम। अगर आपको लगता है भाई फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वेस्टमेंट जरूरी है, तो अपने परिवार के लोगों को जरूर होना आप चाहिए। एजुकेट करें। बिल्कुल सर। बिजनेस आए नहीं है अलग बात है, लेकिन एजुकेट एजुकेट कर देते हैं। एजुकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडिया में अभी लोग उतना ज्यादा ध्यान नहीं नहीं देते। देते, है ना। सो आपको, आप सबको मेरा यही सजेशन होगा दोस्तों। मोस्ट ऑफ द टाइम हम घर पे या अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करते, हमें लगता है यार हमारा ईगो हर्ट होगा, वो मना कर देगा तो क्या होगा, वो नहीं बोलेगा, वो या सोचेगा कि यार इसके पास पैसे नहीं है इसीलिए मुझसे मांग रहा है। वो आपको नहीं सोचना है। आप ये दिमाग में रखें दोस्तों कि ये एक अच्छा एवेन्यू है जिससे आपके सामने वाले का फाइनेंशियल लाइफ चेंज हो सकता है। अगर आपको इस चीज पे बिलीव होगा तो आपके कम्युनिकेशन वो रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं कुछ बेचने जा रहा हूं, तो बात नहीं बनती, फिर तो आप एजेंट बन गए। बिल्कुल अगर सर। आप एडवाइजर हैं तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि इससे सामने वाले की फाइनेंशियल लाइफ चेंज होगी। तो आप अपने, जब अपने नियर एंड डियर वंस की फाइनेंशियल लाइफ चेंज नहीं कर पाएंगे तो दूसरों की कैसे करें। तो उनसे जरूर बात कीजिए। बिल्कुल सर। जैसे सदुरी कह रहे भाई, उनको सब चीज समझाइए। देन लेट देम डिसाइड वेदर दे वांट टू इन्वेस्ट विथ यू और समबडी एल्स, बट दे शुड डू दैट। वो माइंडसेट होना चाहिए। और इन जनरल तो कन्वर्जन तो 100%। हाँ जी। ये रहता है सर कि हाँ, मैं किसी से बात किया तो भले वो मुझसे करे ना करे, पर मैंने उसको एक अच्छा प्रोडक्ट बता के आया, उसको नॉलेज एक बढ़ा के आया। हाँ जी। वो माइंडसेट से जाना बहुत जरूरी है, तभी आप सामने रिलैक्स रहते हैं, टेंशन में यस नहीं सर। है। यस। अगर आप ये चेक लेने जा रहे हैं तो फिर तो कम्युनिकेशन ही गलत हो जाती बिल्कुल है सर। ना। यस। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत बहुत बधाई हो। और आप हमारे राइजिंग स्टार हैं, इन्होंने 1,000 रुपीज का अमेजन गिफ्ट वाउचर जीता है। सब लोग इनको बधाई देंगे चैट में, लेट मी सी।